आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग क्या होती है। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने बताया है कि लैपटॉप से बिटकॉइन की माइनिंग कैसे करते हैं, ट्रॉन की माइनिंग कैसे करते हैं, इथेरियम की माइनिंग कैसे करते हैं। और आप सबने उस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया। उसी में कुछ कॉमेंट्स आए थे कि व्हाट इज़ माइनिंग, यानी कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि माइनिंग क्या होती है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए और आप सबको अच्छे से बताया जाए। देखिए, माइनिंग समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो क्रिप्टो करेंसी है ये हमारी नॉर्मल करेंसी से अलग क्यों है। जैसे कि हमारी नॉर्मल करेंसी एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी है। सेंट्रलाइज यानी कि अगर मैं आपको कुछ पैसे भेजता हूँ तो एक बैंक है जो उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कराएगी, यानी एक सेंट्रल एंटिटी है, कोई एक अथॉरिटी है जो उसे कंट्रोल करती है। पर क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। इसमें कोई भी एक अथॉरिटी, सिंगल एंटिटी नहीं है जो ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कराती हो। अब बड़ा सवाल आता है कि अगर कोई एक एंटिटी नहीं है जो ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कराए तो ये काम करता कौन है। तो यहीं पर आते हैं माइनर्स यानी कि वो लोग जिन्होंने स्पेशली अपने कंप्यूटर को इस काम में लगा रखा है कि वो क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कराएं और बदले में उन्हें थोड़ी सी क्रिप्टो करेंसी एज अ रिवॉर्ड मिलती है जिसे वो बेच करके पैसे बैंक में ले सकते हैं। मैंने इस टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया है जिसे आप आई बटन से देख सकते हो। उसमें मैंने बताया है, करके भी दिखाया है कि कैसे आप माइनिंग कर सकते हो और माइनिंग के पैसे को कैसे आप बैंक में निकाल सकते हो। अब माइनिंग को थोड़ा और अच्छे समझते हैं। माइनिंग में बेसिकली हमारे कंप्यूटर की कंप्यूटेशनल पावर का यूज़ किया जाता है कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करता है। तो कुछ लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि भैया माइनिंग में कितना इंटरनेट खर्चा होता है। तो इसी लाइन से आपको समझ में आ गया होगा कि माइनिंग में अपलोडिंग और डाउनलोडिंग ज़्यादा नहीं होती है, उसमें कंप्यूटेशन ज़्यादा होता है। तो अगर आप दिन भर अपने सीपीयू को ऑन रख के माइनिंग करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या फिर 2.5 GB से ज़्यादा आपका इंटरनेट कंज्यूम नहीं होगा। अब मैंने कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्यों बोला, इसे भी थोड़ा अच्छे समझते हैं। जब पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन आई तो उसकी माइनिंग प्रोसेसर से हो जाती थी, क्योंकि माइनर्स बहुत कम थे और हर 10 मिनट में एक नया ब्लॉकचेन में ऐड होता था। तो माइनर्स कम होने की वजह से एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी कम थी और प्रोसेसर की जो स्पीड आती थी उसे हम हैश रेट में काउंट करते थे। फिर धीमे धीमे माइनर्स बढ़ते गए और भी हाई पावर के कंप्यूटर्स माइनिंग से जुड़ते गए। जब ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर माइनिंग से जुड़ते गए तो कंपटीशन को फेयर बनाए रखने के लिए, एक इवन बनाए रखने के लिए एल्गोरिदम की हार्डनेस को इंक्रीज कर दिया गया, ताकि 10 मिनट में ही एक ब्लॉकचेन में ऐड हो, बिटकॉइन के केस में। तो जब एल्गोरिदम हार्ड हो गया तो प्रोसेसर से माइन करना प्रॉफिटेबल नहीं रह गया। ऐसे में लोगों ने ग्राफिक कार्ड से माइन करना चालू किया। ग्राफिक कार्ड से उन्हें मेगा हैश में स्पीड मिल जाती थी। फिर धीमे धीमे और भी पावरफुल कंप्यूटर आते गए और ग्राफिक कार्ड से भी माइनिंग प्रॉफिटेबल नहीं रह गई। तो ऐसे में कुछ डेडिकेटेड मशीन आई जिसे कहते हैं ASIC मशीन्स, उनसे बिटकॉइन की माइनिंग होना चालू हो गई जिसमें टेरा हैश की स्पीड मिलती है। तो अभी के लिए बिटकॉइन की माइनिंग किसी भी लैपटॉप, कंप्यूटर या प्रोसेसर से करना प्रॉफिटेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप माइन कर नहीं सकते हो। माइनिंग बेसिकली एक रेस है जिसमें जो पहले ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कराएगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। तो अब अगर एक टेरा हैश की स्पीड वाला कंप्यूटर ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करा रहा है, वो लेट से 1 मिनट में या 10 सेकेंड में, 5 सेकेंड में ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करा देता है और आप अपने प्रोसेसर से या ग्राफिक कार्ड से मेगा हैश की स्पीड लेकर के बैठे हो, तो आप कहीं 2-4 घंटे में ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कराओगे। तब तक वो ब्लॉक और उसके बाद पता नहीं कितने सारे ब्लॉक ऐड हो चुके हैं ब्लॉकचेन में, तो आपको तो रिवॉर्ड मिलने से रहा। यानी कि माइनिंग तो आप प्रोसेसर से भी कर सकते हो, पर वो उसमें आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, कोई रिवॉर्ड ही नहीं मिलेगा। रिवॉर्ड तब मिलेगा जब आपके पास एक अच्छा पावरफुल कंप्यूटर होगा। तो अभी के लिए तो आप बिटकॉइन की माइनिंग कर नहीं सकते हो, पर कुछ कॉइन है जिनकी आप माइनिंग कर सकते हो, जैसे इथेरियम है। इथेरियम मुझे लगता है अभी के लिए सबसे सही है। पर अब बात आती है कि पता कैसे चलेगा कि आपका जो डिवाइस है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं माइनिंग के लिए। भाई, अगर आप एक अलग रिग बनाना चाहते हो, एक डेडिकेटेड CPU बनाना चाहते हो सिर्फ माइनिंग के लिए, आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा हार्डवेयर परचेज किया जाए जिसमें आपको प्रॉफिट मिले। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सिर्फ बिजली खर्च होती रहे, इंटरनेट कंज्यूम होता रहे और आपको कुछ रिवॉर्ड मिले ही ना। तो अगर आपके पास कोई CPU है या फिर कोई कंप्यूटर है जिसमें आप माइनिंग करना चाहते हो और आप चेक करना चाहते हो कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, तो आप नाइस हैश प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर पे आ सकते हो। मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको सिंपली अपनी करेंसी में, जैसे मैं इंडिया का हूँ तो मैं इंडियन रुपीज़ सेलेक्ट कर लूँगा। मैं यहाँ पर INR सर्च करता हूँ। इंडियन रुपीज़ मैंने सेलेक्ट किया। मेरी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 7 रुपीज़ पर यूनिट है, तो इसको रहने देते हैं। आपके पास जो भी ग्राफिक कार्ड है, आपके कंप्यूटर में जो भी ग्राफिक कार्ड लगा है या फिर आप जो रिग बनाना चाहते हो, आप उसमें जो भी ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हो, ये ईजीएस्ट फॉर्म बता रहा हूँ,
नाइस हैश से आप कोई भी करेंसी माइन करोगे, कोई भी एल्गोरिदम रन करके दूसरी करेंसीज माइन होंगी, पर उनके बदले आपको बिटकॉइन मिलेगा। तो अगर आप बिटकॉइन माइन करना चाहते हो डायरेक्टली ना सही, आप इनडायरेक्टली माइन कर सकते हो। इनडायरेक्टली बहुत सारे तरीके हैं, क्लाउड माइनिंग भी एक है, पर क्लाउड माइनिंग में बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उसमें। जैसे कि मैं मानता हूँ कि अभी जो कार्ड मुझे अच्छा लगता है 3060 Ti LHR वर्जन, ठीक है, ये आपको 60,000 तक 55,000 तक मिल जाएगा आपकी किस्मत के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस वक्त ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्योंकि माइनर्स ने सब इधर उधर कर रखा है। तो अगर आप भी माइनिंग करना चाहते हो तो आप भी इधर उधर ही करोगे। तो जैसे कि 3060 Ti अभी के लिए इसका पर डे की प्रॉफिटेबिलिटी है 194 रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हटा करके। सर ये इनकम है। अब यहाँ पर आप 1 मंथ में आकर के देख लीजिए कि है 6,800 रुपीज़ आपका प्रॉफिट है, और लगभग 7,400 रुपीज़ की आपकी माइनिंग होगी, जिसमें से आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हटा करके 6,800 के आसपास आपका महीने का आ जाएगा इस ग्राफिक कार्ड से। यानी कि लगभग 7 से 8 महीने का आपका ROI चल रहा है। अगर आप इस ग्राफिक कार्ड के साथ अपना रिग बनाते हो तो 7 से 8 महीने में आपका जो सेटअप कॉस्ट है वो निकल आएगा, उसके बाद जो भी है वो आपका प्रॉफिट है। ये तो रहा बहुत ही बेसिक, जिसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो इस तरीके को यूज़ करे। और दूसरा तरीका है, आप मतलब से दूसरी वेबसाइट है जहाँ से आप पता कर सकते हो, वो है व्हाट टू माइन। व्हाट टू माइन में आपको आ जाना है और यहाँ पर आपको जो भी करेंसी माइन करनी है आपको यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लेना है, या फिर आपका जो ग्राफिक कार्ड है, जैसे कि यहाँ पर आपको देख लेना अपना जो भी ग्राफिक कार्ड है। मैंने यहाँ पर 3060 Ti को सेलेक्ट किया और यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब अगर मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि इस ग्राफिक कार्ड में बेस्ट करेंसी कौन है माइन करने के लिए, जिसमें मुझे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। यार यहाँ पर आप देख सकते हो, इथीरियम अगर मैं माइन करता हूँ तो मेरा डेली का प्रॉफिट अराउंड $8 के आसपास होगा, $8। और वहीं अगर मैं नाइस हैश पे माइन करता हूँ, सेम इथीरियम ही माइन होगा, मुझे बिटकॉइन में मिलेगा, पर जो एल्गोरिदम रन होगा वो इथीरियम माइनिंग का रन होगा, और लगभग $7 साढ़े $7 के आसपास मुझे वहाँ से मिलेगा। तो बेटर है, आप अगर थोड़ा सा प्रो हो, थोड़ा सा आप देख समझ सकते हो, तो आप व्हाट टू माइन यूज़ करो और डायरेक्टली इथीरियम माइन करो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे अपना सेटअप रेडी करो और उसमें नाइस हैश को रन कर दो, और लगभग आपको सेम माइनिंग का प्राइस मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे और वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। कोई सवाल हो तब भी नीचे कमेंट कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आप रेफर एंड अर्न करके पैसे कमाना चाहते हो तो ग्रो एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इसमें आप एक लोग को रेफर करते हो तो आपको 100 रुपये मिलेंगे, और उस इंसान को भी 100 रुपये मिलेंगे जो डाउनलोड करेगा। और अगर आप दिन में 5-10 लोगों को भी रेफ़र कर देते हो तो आपके 500 से 1000 रुपये बन जाएंगे, जिसे आप सीधे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो।